तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो और ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लिया करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और जैसे कि हमने मॉक 2024 के हम सारे सॉल्व कर चुके हैं और 2023 का भी हम सॉल्व कर चुके हैं, और एज़ पर प्लान हमने ये सोचा था कि हम 2022 तक मॉक सॉल्व करेंगे। तो आज हमने प्लान किया है कि आज हम 2022 का मॉक देंगे। और 2022 का मॉक हम स्टार्टिंग से देने लगेंगे, जैसे 2 मार्च को हुआ, 3, 6, 7, तो 2 मार्च वाला पहले करेंगे आज। और क्या हो गया इसको, प्लीज़ वेट क्यों दिखा रहा है। इससे पहले हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए होती हैं। प्लस कर लेते हैं नोट्स को, रेडी कर लेते हैं नोट्स को। और भाई एक और बात, जैसे कि ना कई लोग ना मेरे को मैसेज कर रहे थे कि अभी इतना ज़्यादा मेंस के लिए फोकस करना, अभी तो प्री की कट ऑफ भी नहीं आई है। भाई देखो, प्री की कट ऑफ के लिए मत वेट करो, वो कट ऑफ जब भी आनी होगी आ जाएगी। हमें जब भी यार देखो वो तो आनी है, अगर ख़राब भी आई तो भी हमें आगे बढ़ना तो है ही, एग्ज़ाम तो देते ही रहना है, आगे तैयारी तो करते रहना। और जिसको भी थोड़ा सा भी यकीन है कि मेरा हो सकता है, मतलब जिसके भी 130 से भी ज़्यादा बन रहे हैं ना भाई, अपना मॉक देते रहो। मेंस के मॉक और मेंस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। और जो भी ये प्री की कट ऑफ बता रहे हैं, इतनी आ सकती उतनी आ सकती, किसी को कुछ नहीं पता है। सच्ची कह रहा हूँ, किसी को घंटा नहीं पता, ना उनको अंदाज़ा क्या होने वाला है। बस वो एक जस्ट फॉर व्यूज़ है, व्यूज़ कमा रहे हैं। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ सोचता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट ही दूँ, बाकी फालतू की बातें ना करूँ, इसलिए मैं कभी उन पर ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में करेंगे ऐसी बातें। आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। डी एट द रेट, डी क्या है, हस्बैंड है। अगर डी हस्बैंड है तो डी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एन क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। एट द रेट हो जाएगा, एट द रेट क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डी एट द रेट, गलत कर दिया, गलत कर दिया। डी क्या है, एट द रेट। डी क्या है, डॉटर है। किसकी क्या है, डॉटर है, एन की डॉटर है। और एन क्या है, डॉटर है। किसकी डॉटर है, एच की डॉटर है। ठीक है। एंड वाई एच क्या हो जाएगा, एंड वाई में एच क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। किसका हस्बैंड हो जाएगा, वाई का हस्बैंड हो जाएगा। एट द रेट, वाई क्या है, डॉटर एफ की। अरे यार ये तो बड़ा जा रहा है। वाई क्या है, ये है। और एफ परसेंटेज क्या है, एफ क्या है, वाइफ है किसकी, वी की। पूछा गया है एंड रिलेटेड टू एफ। एंड रिलेटेड टू एफ में क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। एफ का रिलेशन बताना है, तो एफ का रिलेशन क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर। ठीक है, डॉटर्स डॉटर। ठीक है। द सेकेंड नंबर ठिकाना लाइक बताना है। 5 125 128 है। 3 30, 5 128, 5 का क्यूब होता है प्लस 3 लग रहा है, दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। 3 का 27 होता है प्लस 3 हो रहा है। और 7 3 का क्या होता है, 343 प्लस 386 होता है, 352। 1 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, सर्कल वाला है, इसको कर लेते हैं। RRKK A7T5SM, ये वाला। ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है। A large number of people of the city are diagnosed to be suffering from malaria disease. The city municipal authorities should take immediate steps to carry out the extensive fumigation in the city. The people in the area should be advised to take steps to avoid mosquito bites. देखो सेकंड तो ठीक है, द सिटी ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने क्या किया, इमीडिएट स्टेप्स लिए। और ये एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी, मतलब दवाई छिड़काने वाला। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। जितनी नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, उतनी स्किपिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है मॉक को देते वक्त। प्लस माइनस, तो स्किपिंग पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। माइनस प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड की जगह प्लस है। ठीक है, 10 माइनस क्या हो रही है, 1 हो रहा है, 5, 1 माइनस 5 और 5। इसको भी बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। 58 179 492 68। सबसे पहले हम सीरीज़ में डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। 179 हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क 492, और लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें कितना डिफरेंस है, 6, 8 और 8 9 का
5 और 196 का डिफरेंस है इसके अंदर। और इसके अंदर कितना डिफरेंस है? 7 और 5 2 और 121 का। अच्छा, 121 का डिफरेंस, 196 का डिफरेंस, यहाँ से क्या बन सकता है कॉमन? फिर क्या लें अगर ये बीच में, ये क्या होता है यार? मुझे ना ये दोनों स्क्वायर दिख रहे हैं, बस मुझे इतना समझ आ रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। तो बीच में क्या लगा देंगे? 12 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर। अगर 12 का स्क्वायर 179 में ऐड करके देखूँ मैं तो यूनिट से 3 आ रही है, और 13 और 8 और 4 12 और 323, 323 एक ही है, ठीक है, हो गया। 3 क्या है? लाइक है। बाकी 1 क्या है? एक्सेल की नोट पावर पॉइंट वर्ड। एक्सेल पावर पॉइंट की नोट अलग होता है। पेंट 80, ड्रॉप 659, मार्केट भी रिटर्न, इसको बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं। EZLPUZ 3 और 4 से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का, ऑप्शन से। अगर 3 ऑप्शन लूँ तो E से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? U से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? P से स्टार्ट हो रहा है, फिर Z से, और फिर क्या है भाई? 6। कुछ नहीं बन रहा ये गलत है। 4 देखता हूँ। PUZ3 पज़ल बन रहा है, ठीक है, पज़ल ही बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा। फर्स्ट ही ठीक है, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हैं। QW के बाद कहाँ क्या आ रहा है सब में? R से पहले आ रहा है H, R से पहले आ रहा है F, और R से पहले अगर F आ रहा है, H आ रहा है, तो 2 का गैप, अगर 2 का कम कर दूँ, एक सेकेंड, QWHR, अगर F से स्टार्ट करूँ तो F पहले आ जा रहा है, तो E से ही स्टार्ट होगा, E से स्टार्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड तो फोर्थ नहीं, फर्स्ट तो हो गया गलत, E से स्टार्ट होएगा। और H से पहले क्या आएगा तुरंत? Q आएगा ना, एक सेकेंड, W आएगा लास्ट में, तो ये फर्स्ट और सेकंड भी गलत हो गए। तो W के पहले आएगा Q, ठीक है, उसके पहले क्या आएगा? T के पहले जस्ट क्या आएगा? R, तो R इसी में, C, ठीक है। इसको कर सकते हैं 21, 3, 36, 2, 23। सबसे पहले डिवाइड वाला देखते हैं। पहला डिवाइड कर पा रहा है, दूसरा भी डिवाइड कर पा रहा है, तीसरा डिवाइड ही नहीं कर सकता, और नहीं, चौथा डिवाइड कर दे रहा है। तो तीसरे और चौथे से स्टार्ट करता है हमेशा एज़ यूजुअल। तो 21 63 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, डिवाइड 2 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है? 23 हो रहा है। इसको देखते हैं, 18 63 माइनस, जस्ट यूनिट डिजिट चेक करो पहले, -1 + 3, -1 3 में क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। अब करके देख लेते हैं, 66 - 18 कर दूँ तो ये तो नहीं बन रहा है। 21 3 से 63, माइनस क्या हो जाएगा? 18, प्लस क्या हो जाएगा? 23, प्लस क्या हो जाएगा? 23, ठीक है, प्लस, एक सेकंड 63 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5, 68, ठीक है, 4th ही हो रहा है। मैंने समझ रहा था, मैं 3 तो नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं। ये अगर ऐसे है तो इस तरफ ऐसे बनेगी, ऊपर ऐसे बनेगी, ये ऐसे नहीं बनेगी। एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, फर्स्ट ही ठीक है। ऐसे ही बनेगी, इसको बाद में करेंगे। ऑल 32 स्टूडेंट इन क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। आकाश इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। आकाश क्या है? 12th है फ्रॉम राइट एंड, 12th फ्रॉम राइट हैंड वाला। वेल प्रिया इज 18 क्या है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन है? प्रिया है। अगर प्रिया 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन आकाश एंड प्रिया?
तो इसमें कितने बंदे, दो ही तो बंदे, दो बंदे, ठीक है, 2। सेलेक्ट द फिगर विच इज़ एम्बेडेड इन द फिगर। यार ये फिर से आज फिर वही वाला केस बनेगा, कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे इस वाले इंटरफेस पे। कोई नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। फर्स्ट मेरे को लग रहा है ठीक, फर्स्ट ही में बन जा रहा है, क्यों तो आगे चलना। ऑल पी क्या है, जे है। ऑल पी, पी क्या है, ऑल पी क्या है, जे है, जी है सॉरी, सम जी क्या है, बी है, और बी क्या है, सी है। ठीक है, ऑल पी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, और सम पी आर बी नहीं, सम सी आर जी ट्रू, सम जी आर पी ट्रू, 3 और 4। अच्छा, विच डज नॉट फॉलो, तो सेकंड तो डज नॉट फॉलो है, सेकंड डज नॉट फॉलो, ऑल पी आर बी डज नॉट फॉलो, यही है। दिस ईयर कॉलेज 10 रिड्यूस द, इसमें बताना क्या है, कॉज एंड इफेक्ट बताना, ठीक है। दिस ईयर कॉलेज 10 x reduce the cutoff marks from 50 to 60 for the entrance exam. In the last year, the student union college X has been actively negotiating with college administration regarding the quality of food and health and hygiene standard at the college canteen. ये कॉलेज कैंटीन के साथ वो स्टूडेंट यूनियन कर रहे हैं, बट इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एक सेकेंड, सेकेंड कोज है इसलिए फर्स्ट इफेक्ट है। यार इन्होंने नेगोशिएटिंग कर रहे हैं विद कॉलेज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। अगर क्वालिटी ऑफ फूड किसी कॉलेज की ख़राब हो जाती है उसके एंट्रेंस पे, मैं ना अभी एक बार ये लगा रहा हूँ इसका, मैं मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ इसको। डी रिलेटेड टू एम, डब्लू क्या है, वाइफ है किसकी, डी की, डी है हैशटैग, डी क्या है, ब्रदर है किसका, जी का, एट द रेट, जी क्या है, डॉटर है किसकी, बी की, बी क्या है, एंड एम, बी क्या है, एंड एम है, बी क्या है, हस्बैंड है किसका, एम का, और एम एट द रेट, एम क्या है, डॉटर है किसकी, आई की। पूछा गया है डी रिलेटेड टू एम, डी रिलेटेड टू सन है भाई, डी रिलेटेड टू एम, एम से क्या है, ये सन ही तो है इसका। एम का रिश्ता पूछा है ना डी से, ठीक है, आई एम राइट। इसमें क्या बताना, लाइक बताना है। पहले में क्या हो रहा है, ये दोनों फ्लावर उस तरफ हैं, इसमें भी इस तरफ हैं, इसमें भी इस तरफ हैं, सब में अंदर हैं, इसमें बाहर हैं, इसमें भी बाहर हैं, और एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, इसको बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं, 11 33 37, 17 दूनी 34, एक प्लस होता है 11 3 33, 18 3 तो 54 होता है, ये 21 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 44 हो रहा है, 17 है इस तरफ, 17 को क्या कर देंगे 50 कर देंगे, 11 का 44 प्लस 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 और 65 हो जाएगा, 18 3 का तो 54 होता है। 20 30 38 39 प्लस, अगर मैं 17 प्लस 11 करूँ और प्लस 5 करके देखूँ तो ये 30 38 39 प्लस 5 भी कर तो 44 बन रहा है। अगर 36 में 4 जोड़ूँ, 9 9 17 में जोड़ूँ, 22 और 38
3 36 38 और 5 43 और इसमें 29 और 5 34, ठीक है यही बन रहा है। इसमें अलग ये इस तरफ है आइज़, फिर इस तरफ है, फिर नीचे, फिर उस तरफ है, फिर उस तरफ है, ये टेढ़ी मेढ़ी यही बनेगा। पी हैशटैग, पी क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल ऐसे का ऐसे तो सर्कल ऐसे का ऐसे रहेगा और उसके अंदर क्या डल रहा है? पी डल रहा है तो के डल जाएगा। ओके ओके सिर्फ इसी में है, ठीक है। बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। पी क्या हो रहा है? नीचे जाके उल्टा हो जा रहा है तो नीचे जाके के उल्टा हो जाएगा और ऊपर जाके ये डी, ठीक है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ल्ड क्लॉक इज रिटन एज, 3 का क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो रहा है, सी का 1 प्लस हो रहा है, के का 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं। एल मतलब वोवल को +2 हो रहा है ना, जस्ट इतना ही हुआ है। फ़ोन में देखते हैं 16 का 1 17 हो रहा है, ठीक है हो रहा है। एच का क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, सब में है। ओ का क्या हो रहा है? 17 हो रहा है, 17 सिर्फ इसी में है। ओ का 17 सिर्फ इसी में है और एन का 15 और ये, ठीक है। एच इज़ इक्वल्स टू एफ, नहीं फॉल्स है। जे इज़ ग्रेटर देन जी, ठीक है, सेकंड ठीक है। अगर ये एरो ऊपर है फिर उस तरफ है, फिर नीचे है, फिर नीचे है, इसको बाद में करेंगे। कितने अटैम्प्ट हो गए? नेशनल एक्सप्रेस वे ए इज़ द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे एंड इज़ यूज्ड बाय फ्यू पीपल। व्हेन फ्यू पीपल फाइंड एन एम्प्टी एंड वाइड रोड people drive at high speed which leads to accident. High speed, all accident happen due to overspeeding, नहीं, high speed increases the risk of accident। फर्स्ट तो गलत है, हाई स्पीड इंक्रीजेज द रिस्क, ठीक है। अब करते हैं मैथ्स को सॉल्व, नहीं पहले रिमेनिंग को सॉल्व कर लेते हैं। 6 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ स्टैंडिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर बी, बी इज बिटवीन एफ एंड सी। 6 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6, और क्या हो रहा है? बी इज़ बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। ए इज़ बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। और एंड एफ इज़ इमीडिएट टू द, ए इज़ बिटवीन ई एंड डी एंड एफ इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ये चीज़ें हैं, तो सबसे पहले प्लेस करके देख लेते हैं। वो इज़ बिटवीन ए एंड एफ, वो इज़ बिटवीन ए एंड एफ तो डी, तो यहीं से सॉल्व हो रहा है, इसको तो ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के राइट में नहीं आएगी, एफ इस तरफ है। एक सेकंड, और ए एफ के बीच में कुछ है, प्लेस करके देते हैं। बी इज़ बिटवीन एफ एंड सी, तो बी को यहाँ प्लेस कर देते हैं, इज़ बिटवीन एफ एंड सी को प्लेस कर देते हैं, और एफ इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का लेफ्ट यहाँ बनेगा, डी यहाँ बना दूँ, और बी इज़ बिटवीन एफ एंड सी, तो बी यहाँ बन जाएगा, सी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ए इज़ बिटवीन ई एंड डी, ए इज़ बिटवीन ई एंड डी, तो डी यहाँ पे है, ये सी, ये क्या बन रहा है? ए बनेगा ना यहाँ पे, बिटवीन ई एंड डी ये बना है, तो एफ और इसमें डी में डी ही आ रहा है, ठीक है। 36 देखते हैं, इसमें बताना क्या है। विच वन ऑफ द सम इज सफिशिएंट टू आंसर। 6 फ्रेंड सिटिंग सर्कुलर है, ठीक है, वो सेट्स द इमीडिएट राइट ऑफ के, इमीडिएट राइट ऑफ के बताना है, ठीक है। पूरा करके देखेंगे, इसमें भी 6 ही लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। के सिट्स टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम का थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 के, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन,
तो यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है। के सिट्स टू द सेकंड राइट ऑफ क्यू, ठीक है, ऐसे बना के देख रहा हूँ। नहीं, सेकंड राइट यहाँ पे बनेगा ना, तो एन और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ओनली 2 people sit between के एंड एन, ठीक है। पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। दोनों दोनों को जरूरी होना चाहिए, है ना। एक बार देखो, 1 2 3 4 5, सिर्फ पूछिए के की। अरे यार एक सेकंड, मैं इतना टाइम क्यों दबा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। के ही जस्ट बारे में पूछी थी, मैं तो सारों को लगाने लग गया। के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ओनली 1 person सेट बिटवीन के एंड एन, ठीक है। आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, मेरे हिसाब से दोनों चाहिए होंगे, यही बनेगा इसका। 6 people are sitting in parallel rows से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये बंदे बैठे रो 1 में, कौन कौन बैठा है। जे के एल सिट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आर फेस टुवर्ड्स साउथ, जे के एल। और ये कौन कौन है रो 2 में, एफ जी एच। ये नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, ये साउथ वाले इस तरफ है। एच क्या हो रहा है, फेस कर रहा है के को। एल फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ठीक है, एल इसको फेस करेगा। जी सिट 1 एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जी साउथ, साउथ में ये आएगा, जी यहाँ पे है। दोनों बनेंगे इसमें, बहुत सफिशिएंट बनेगा, दोनों का जरूरत पड़ेगी। डाटा 1 and टुगेदर इज सफिशिएंट टू द आंसर, ठीक है। 41, पेंट 80 है, ड्रॉ 59 है। पेंट पेंट क्या बन रहा है, 16 1 + 9 + 14 + 20, 34 43 44 50 और 60, 60 + 20। ड्रॉप में क्या हो रहा है, ड्रॉप में क्या हो रहा है, 59 आ रहा है। 4 + 18 + 15 + 16 31, 20 26 31 41 49 और 53, 53 + 6, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, अपोजिट सीखते हैं। 16 में क्या होता है, पी के क्या होता है 11 + क्या हो जाएगा 26 + क्या हो जाएगा 9 और आई इंडियन रेलवेज क्या हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 13, फिर क्या हो जाएगा टी के साथ क्या आता है 7 आता है, 20 38 20 और 38 38 और 37 कितना हो जाएगा 68 75, 75 में क्या हो रहा है +5 हो रहा है, ठीक है। ड्रॉप में क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू होता है 23, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इंडियन रेलवेज का हो जाएगा 15 और एल ओ होता है तो 12। पी का क्या होता है, पी का के होता है, तो ठीक है इसको कर देते हैं ऐड। 23 और 9 32, 32 और 3, एक सेकेंड, 23 और 9 क्या होता है 32, 32 और 23 कितना होता है 55, 55 में कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, बट ठीक है नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड हो रहे हैं 59 और पेंट, ठीक है। मार्केट को देखते थे तो +6 आएगा, मार्केट को करते हैं। मार्केट में, मार्केट इनके अपोजिट्स को ऐड करना है। एम एन, एन क्या होता है 14 होता है, ये क्या होता है 26 होता है, ये क्या होता है इंडियन रेलवेज 9 होता है, ये क्या होता है के होता है, के कितना होता है के पी के होता है 16 हो जाएगा, ई का क्या होता है वी होता है 22 हो जाएगा, इसका क्या होता है 7 होता है, 22 7 29 29 और 39 45 54 54 और 26 कितना हो जाएगा 60 70 80 और 94 94 में 6 ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 47,
डी के आर दे रखा है, डी के आर 4 11 + 18 दे रखा है, 4 11 + 18 दे रखा है। पी सी एल 4 11 + 18। अब इसमें से देखते हैं बी एन क्यू में कितने कितने का, नहीं इसको ऐसे नहीं करते, डी के आर लिखते हैं, फिर बी एन क्यू लिखते हैं, तो और साथ में लिखते हैं पी सी एल और एन एफ एम। इसमें क्या हो रहा है, 2 की कमी आ रही है, इसमें क्या हो रहा है +3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ये आ रही वैल्यू। अब इसमें देखते हैं -2 सेम, +3 सेम, एल और एम +1 हो रहा है, ये यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड देखते हैं डी क्यू आर एफ एच टी, दूसरा क्या है पी सी एल और नीचे क्या आ जाएगा एन एफ जे। ये क्या हो जाएगा 4 और 6, के -3 18 + 2, 16 -14 हो रहा है, -2 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा -1 -2, 12 और जे -2। ठीक है। सही तो किया ना। डी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ में क्या होता है 4 और 6 हो जाएगा, के में क्या हो जाएगा 8 में -3 हो जाएगा, आर में क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। ऐसे पी सी एल जे करेंगे, पी का क्या हो रहा है 16 में से -2 गए, -2 ही गलत हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत। सी में -1 हो रहा है, 16 में -1 हो रहा है, सी में क्या हो रहा है +4 हो रहा है, के में क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है। आर में क्या हो रहा है -1 हो रहा है, एल में -3, ये भी गलत। -2 हो रहा है, ये बी एन पी सब में सेम है, ये यहाँ पे बो हो रहा है। एन एफ जी हो रहा है, तो एन एफ जी में क्या हो जाएगा एन एन सेम हो रहा है, तो एन एफ जे। यार ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि पी और जे बन रहा है। अब क्या हमने उल्टा देखने पड़ेंगे, उल्टा देखेंगे तो बी एन क्यू से देखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, तो बहुत बड़ा नहीं बन गया क्वेश्चन। एन एफ एम, इनमें टाइम लगा देता हूँ मैं। डी क्यू आर, इसमें +2 हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं, एक सेकंड, पी सी एल है यहाँ पे, पी सी एल और यहाँ पे है एन एफ एम। एन एफ एम में क्या हो रहा है 16 है, 16 में पहले ही -2, गलत भाई, नहीं 16 है ना, अरे यार क्या कर रहा हूँ। एन एफ एम से स्टार्ट करेंगे, पी सी एल लेंगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है -3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है पी एन एफ एम है ना, और यहाँ पे एल है -2, ये गलत होगा। अगर यहाँ पे एम एफ की जगह पी एस एल की जगह 2 आ जाए तो +1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक बन जाएगा। काफ़ी बड़ा था यार ये वाला। 53 बचा है, 53 और 59 बचा है, इनको बाद में देखते हैं। अब सीधी मैथ स्टार्ट करते हैं, इतना बड़ा है तो इसको बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10%, 25% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, मोर देन थर्ड नंबर है तो इसको 100 मान लें, ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100, मोर देन थर्ड नंबर है तो 125 हो जाएगा। 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। 22/25, फर्स्ट और सेकंड काइंड पूछिए ना, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 22 और 25। ए बी सी सर्टेन है, रेशियो ऑफ ए बी सी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी पूछिए, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछिए। देख क्या रखा है, डेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट, द रेशियो ऑफ देयर पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी सी दे रखा है। अच्छा एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इससे डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट निकलेगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेंगे एबीसी का, एबीसी का प्रॉफिट कितना है 4/3/14 है, और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना है 3 और 2 और 7 से ये कट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम, है ना। और वैसे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 और रेशो 9 आ रहा है। एक सेकंड, 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऐसे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, रेशो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 6 2 12 आ जाएगी। ठीक है,
A bike is sold for 87,500, allowing a discount of 44% the market price of the by allowing a discount the market price of the bike is। ठीक है, अगर 11/25 का डिस्काउंट दे दिया तो 25 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 25 की वैल्यू में 25 का मल्टीपल आएगा, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू, इसका 25 का मल्टीपल नहीं निकाल सकते। 87,500 करते हैं, 87,500 में क्या हो जाएगा, 87,500 में ये कितने की वैल्यू है, ये 14 की वैल्यू है, इंटू 25 कर देंगे। 14 पंजे क्या होता है, 14 छिक क्या होता है, 14 दूनी क्या होता है, 2 कैरी, नहीं ये तो नहीं कट रहा, एक सेकंड। 87,500 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 25 हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे, और ये क्या हो जाएगा 6250, 6250 की 25 से मल्टीप्लाई, 25 पंजे 75, एक ही ज़ीरो आ रही है लास्ट में, एक ही ज़ीरो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है वैसे, 75 156,750, फिर से गलती करती भाई, 6250 इंटू 25, 6250 इंटू 25, 0 25 पंजे 125, 12 पंजे 2, अच्छा 25 6 150, और ये 156,250, ठीक है। ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट ऑन द ए बी एंड सी द नंबर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू। ए बी क्या है, बी सी क्या है, 11 और 9 20 होता है, इक्वल हो रहा है, तो एक भी सर्कल नहीं पास करेंगे, एक भी नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, कोई भी नहीं पास करेंगे, लीनियर बन जाएगी ये। 0 a glass containing 6 white this if single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is black or blue, black और blue और हो जाता है तो ऐड हो जाता है, ब्लैक और ब्लू, ब्लू कितना हो जाएगा, रिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो ब्लैक की कितनी बन रही है, 8 बन रही है, 8 क्या हो जाता है, 4 3 7 हो जाता है, 8 7 15 और 21 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ब्लू की कितनी है, 3 है, तो 11/21, ठीक है। क्लास इंटरवल है, मोड दे रखा है, मोड वही निकालना पड़ेगा, इसको बाद में करेंगे। इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो 20% पर एनम है 21 का बनाएंगे, 21 8 क्या होता है, 168 होता है। इधर इंटरेस्ट बाई कंपाउंड इन हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000, ठीक है, 10-10 हो जाता है, 10-10 का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितने साल का, 2 का 21 बन जाता है, और 21 का इंटू 8 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक है। अब बास्केट कंटेन 350 eggs, इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। अगर 12% रोटन होंगे तो 88% बचेगा, 88% में क्या आता है, 11 का मल्टीपल, 8 और 3 11, सीधा बन रहा है, वैसे एक बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 350 है, 350 में क्या हो जाएगा, 12% रोटन तो 88 बच जाएगा, 88 का अगर इससे मैं काट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 क्या होता है 280 होता है, प्लस क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, 308 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सर्कल टच कर रहा है, सर्कल टच कर रहा है, ए बी इक्वल्स टू दिस, बी सी साइड ऑफ लेंथ ए सी डी, ठीक है। सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है ए बी सी डी, ए बी की वैल्यू है 18, बी सी की वैल्यू कितनी है भाई 21, और भाई ए डी की वैल्यू कितनी है 15, ये 36 हो जाएगा, 18 और 18 36 होता है। ए बी की वैल्यू 18 दे रखी है, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 21 है, और ए डी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो सी डी की वैल्यू यहाँ से 18 और 18 36, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ साइड दिस। तो देखो जब भी अगर मेंस्ट्रुएशन आए सबसे पहले हमें ना डिवाइड से सॉल्व करना चाहिए। जैसे वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 11 मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 5 और 3 8, 8 और -1 बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है ये, 11 में से 16 माइनस हो रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, और 5 और 9 और 9 और 9 0 ये बन रहा है, और 5 7 और 9 ये बन रहा है सीधा, सिर्फ और सिर्फ इसका मार्क फॉर रिव्यू पर नेक्स्ट चल देता है, नहीं ये सही है वैसे। 8 क्या बन रहा है और प्लस 16 81 बन रहा है, 8 और 16 81, 16 81 में क्या आ रहा है नीचे क्या आ रहा है लास्ट में 81, 81 किसका होता है 9 का होता है, और 9 का हमें कम करना पड़ेगा ना तभी 9 का बनेगा, तो 41 का स्क्वायर बनेगा ये। 41 का स्क्वायर कैसे बनता है 0 9 0 9 81, और 25 और 16 कितना होते हैं 1681। अगर किसी को ट्रिक्स जाननी हो मैं बता भी दूंगा, कभी पूछ लेना कैसे निकालते हैं। 41 + 8 क्या हो जाता है 49 होता है, इक्वल्स टू 7।
30 माइनस 26, तो 13 और माइनस क्या हो रहा है 25 और 25 जीरो हो रहा है 56 माइनस हो रहा है 56 और 30 माइनस हो रहा है 30, एक सेकेंड, 13 और 12 में से 25 में से 25 में जीरो माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है 40 माइनस 56 में से कितना माइनस हो जाएगा -16 माइनस हो जाएगा प्लस -16 प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। 13 12 में से 25 गए 25 में 25 गए जीरो हो जाएगा 40 में 56 गए -16 जाएगा -16 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 40 आ जाएगा। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ टू एम्प्लॉयज़ क्या है 7:4 है। द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर क्या है 3:1 है। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 4800 पर मंथ, देन फाइंड द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ देयर मंथली इनकम। द रेशो ऑफ टू इनकम ऑफ टू एम्प्लॉयज़ देयर क्या रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो सम ऑफ देयर पूछा तो 7 और 4 11, 7 और 4 11 होता है, तो मंथली इनकम में क्या आएगा 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 3 होता है और 3 3 माइनस होता है, 0 होता है पहला बन रहा है, 3 होता है -2 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और 3 -6 -3 ये भी नहीं बन रहा है, 2 और 13 ये बन रहा है। फर्स्ट और लास्ट में से कोई बनेगा तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चंस में हम फंस चुके हैं। पहले देखिए इनकम 7:4 देर के, रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर देर का 3:1 देर का, और सेविंग क्या कर रहे हैं 4800 कर रहे हैं दोनों बंदे, ये भी 4800 कर रहा है, तो 7 और 3 4 और 4 और 1 3, ये डिफरेंसेस अलग अलग हैं, तो इनके क्या कर लेंगे यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ अगर 2 का डिफरेंस है तो इसका क्या कर लेंगे उल्टा मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको दोनों को सेम बना लेंगे। 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जाएगा। डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया। डिफरेंस अगर सेम हो गया 5 की वैल्यू कितनी देर की 4800 देर की, तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 960 बन जाएगी। 960 की वैल्यू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 8 से। 14 और 8 क्या होता है फिर से वही देखो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल के लिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1920 आ जाएगा, इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 18 से तो पढ़ा ही जाएगा। करके देख लेते हैं 9 2 11 10 और 20 120, नहीं 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 एक सेकेंड, 1920 की मल्टीप्लाई 11 से, 0 और 2 नहीं 0 0 और 2 2, 9 और 2 11, 11 1 9 और 10 और 1 11 और 1 और 1 2, ठीक है 21 120। The ratio of the sphere is decreased by 48%. Then by what percentage does its surface area decreases? Surface area decreases. If the radius of sphere is decreased by 48%, radius of sphere क्या decrease हो, then what by what percentage does its surface area decrease? Sphere का surface area क्या होता है 4πr² होता है। तो अगर ये 48 से डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया पूछा ना, तो 48 का सक्सेसिव निकाल देंगे। 48 का सक्सेस कितना होता है 96 होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है 0 4 होता है ना, तो 0 4 2 होता है ना, और ये होता है 23 4, ये इससे माइनस कर देंगे। 96 से अगर मैं 23 - 4 करूँ तो 96 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 9 7 हो जाएगा 72.96। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर HCF इज 10, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 देयर HCF इज 10, द नंबर ऑफ सच पेयर इज, इसका 2 आंसर आता है, एक बार बता देता हूँ कैसे होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है इस 1500 देर HCF इज 10, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल वैल्यूज इज, अगर HCF 10 है तो 2 नंबर्स कितने कैसे निकलेंगे 10x होगा एक 10y हो जाएगा, दोनों को प्राइम हो जाएंगे, दोनों को प्राइम होंगे तभी तो वैल्यू निकलेगी ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दे रखा है 100xy दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ अगर इनकी वैल्यू क्या दे रखी है 1500 दे रखी है, XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अगर ये दोनों को प्राइम है तो इनकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक 1 होता है, एक 1 होता है, तो 1 × 15 करेंगे तब इक्वल्स टू 15 आएगा, 3 × 5 करके 15 आ जाएगा, ठीक है। A man buys a machine for 5,000. After 1 year, he sells it for 6,000. After 2 years, he again buys the same machine at 8,000, sell it for 10,000. Find his overall profit percentage for both the transactions. A man buys a machine for 5,000. After 1 year, he sells it for 6,000. After 2 years, he buys the same machine at 8,000 and sell it for 10,000. Find his overall profit for both the transaction. पहले बाय का निकाल लेंगे फिर सेल का निकाल लेंगे, ठीक है। बाय कितने में कर रहा है 13,000 में बाय कर रहा है, ठीक है, और सेल कितने में कर रहा है 16,000 में कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछी ना, ठीक है, 3,000 का प्रॉफिट परसेंटेज है ओवर 13,000 × 100 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 13 की वैल्यू कितनी होती है 1/12 की होती है, 7.69 × 3 हो जाएगा,
इंटू 3 21 और 21 और प्लस होएगा तो 23.08 होती है ना। देखो 20 से बढ़ी आएगी 18.5 है 23.08 ही आएगी। साइन 25 साइन 65 माइनस कॉस 25 और कॉस 65। साइन 25 और साइन 65, साइन 25 और साइन 65 की वैल्यू क्या बनेगी? अगर ये कॉस 65 हो जाएगा और ये साइन 25 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर and O is interior point of PQR such that OPR, एक सेकेंड, OPR is equals to ये। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल तो एक सेकेंड, OPR किसके इक्वल है? ORP के इक्वल है ना। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी क्यू आर है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा, ओ पी की ये आ जाएगी। पूछा क्या क्या? पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल एट, एक सेकेंड इसको अच्छे से दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। पी क्यू आर है, ये दोनों इक्वल हैं। ओ क्या है? इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। और पी क्यू आर सच दैट ओ पी आर, ये थीटा हो जाएगा और इज इक्वल्स टू ओ आर पी। ठीक है, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे, ये इसके इक्वल बन जाएगा। ठीक है, पहला तो ठीक हो जाएगा। वो इज द सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर, ये तो कहीं पे मेंशन नहीं है। पी क्यू इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ आर क्यू ओ, आर क्यू ओ और वो इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू ओ, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? आर के ओ ना। तो सबसे पहले तो ये दोनों का इक्वल हो जाएगा। नहीं, ये तो इससे इक्वल है ही नहीं। पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू ओ। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इंटीरियर पॉइंट है, ये थीटा है, ये थीटा है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका ओनली मेरे को फर्स्ट, बट फर्स्ट भी किसी के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो सेकंड तो बिल्कुल नहीं है। मैं थर्ड के साथ वैसे अभी तुक्का मार रहा हूँ, देखता हूँ इसको बाद में। A man can row 10 kilometers in still water when the river is running at a speed of this and then he takes 2 hours to run this and come back. How far is the place? ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? x प्लस वाई होता है, तो 10 और 4.5, 14.5 आ जाएगी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.5। और यहाँ से निकाल लेंगे टेक्स 2 आवर्स। पूछा गया है फार, तो डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 14.5 हो जाएगी और प्लस y 5.5, ये 2 घंटे में कराता है सारा का सारा। तो 5.5x, नहीं यहाँ पे x ही आएगा क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है, कम बैक और वो हो रहा है ना उसका। तो 5.5x प्लस 14.5x, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2। अब पूरे की मल्टीप्लाई इसकी इससे करनी पड़ेगी, तो इसकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे 11 बन जाएगा, यहाँ पे 14.5 बन जाएगा और x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 19 और 20, और इसकी इससे मल्टीप्लाई। भाई साहब, अगर मैं इससे इसको काट के देखूँ तो 7.25 बनेगा। 7.25 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करने लगूँ तो 5 2 7 और 9 और 7 और इधर 3 0, ठीक है, 7.98। फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, ठीक है। फाइंड द क्यूब बताना, तो 1 8 और 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125
इसका एवरेज बताना है तो 5, 125 और 64, 180, 189, 35 और 1 36, 9 और 6 15, 12 और 225 डिवाइडेड बाय 5, 4 और 2 25, 45। फाइंड द वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ 17x my एंड 23x हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर में सारे इक्वल हो जाते हैं तो सारे को इक्वल कर देते हैं, m की वैल्यू ही निकालनी है ना जस्ट, ठीक है। 17 और 23 पहले पे इज इक्वल्स टू m अपॉन 299, ये वैल्यू है भाई, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 23 एकम 23, 13, 13 सत्ते क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 एक ही में है। और वैसे भी 17 170 प्लस 51 में कितना होता है 221। रेक्टेंगुलर पार्क, इतना बड़ा क्वेश्चन इसको बाद में। 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर रिप्लेस्ड विद वाटर। रिप्लेस विद वाटर की कोई बात नहीं करेंगे, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क है और इसमें क्या कर रहा है एंड रिप्लेस विद वाटर। दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म 2 more times. हाउ मच टाइम डज द कंटेनर मिल्क डज द कंटेनर नाउ होल्ड। मिल्क की ही बात करेंगे तो मिल्क के ऊपर ही फोकस रहेंगे। 40 लीटर मिल्क है, 4 लीटर रिमूव हो जाए, 4/10 रिमूव हो जाता तो 9/10 रह जाएगा और इसको 2 बारी मोर है तो मोर में क्या हो जाता है 2 बारी और लिख देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कट गया इससे तो बच गया क्या 4, 4 9 नियम 21 और 9 729 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगी 7.29। 7.29 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 9 चौक 36, 3 8 और 3 11, 7 चौक 28, 29.16 एक ही में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स, 8000 का इन 3 ईयर, इस 8000 का 3 साल में 800 है और सिंपल इंटरेस्ट है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम इज इन 2 बैंक्स इज R1 और R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। माइनस R1 माइनस R2 मतलब सीधा सीधा हमें परसेंटेज निकालनी है ना। R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, हाँ होएगा ही होएगा। एक सेकेंड, 8000 है और इसका इंटरेस्ट आया भाई 8000 का 800, मतलब कि 10% आया, 10% इंटरेस्ट आया ना और 3 साल में आया 10%, तो 313% आ जाएगा, है ना। और पूछा गया द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम इन 2 ईयर बैंक आर R1 एंड R2 और R1 माइनस R2 बनेगा और परसेंटेज तो ये भी 3.5 बनेगा, ये भी 3.13, इसका बनेगा 3.13, इसका यही बनेगा मेरे हिसाब से, है ना, यही बनेगा। टेंजेंट A प्लस बी क्या होता है 60 डिग्री होता है टेंजेंट A प्लस बी। अगर A प्लस बी की वैल्यू पूछा क्या एक बार ये देख लेते, वैल्यू ऑफ A और B पूछी ना, तो वैल्यू ऑफ A प्लस बी की वैल्यू क्या था, ये 60 डिग्री पे होता है। A माइनस बी कितने पे होता है, ये 30 डिग्री पे होता है। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगी 45 डिग्री और B की क्या आ जाएगी 30 माइनस 10 15, तो 45 और 15। 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस, ये बड़ा है इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन बतानी है फॉलोइंग डाटा की। 23 17 20 19 21, 21 19 क्या होता है 40 होता है, 60 और 40 100 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 20, दोबारा कर लेते हैं ऐड। 23 और 17 क्या हो जाएगा 30 और 40 हो जाए, 40 प्लस 60 और प्लस क्या हो जाएगा 20 और 30 और 40 100 को फिर से इससे 20 ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू बतानी है विच ऑफ डिविजिबल बताना, तो 16 5 से तो है नहीं, एक ऑप्शन एलिमिनेट। 12 का देखते हैं, पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से तो हो रहा है भाई। अब 12 में देखते हैं 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल है 5 और 7 12, 4 6 18, 18 बन रहा है और 9 भी बन रहा है, ठीक है। बच्चा क्या 7 और 8, ये नहीं बन रहा है, ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। 12 तो गलत हो गया। 8 का देख लेते हैं, 8 का 3 डिजिट बनती है, 8 एकम 8 और 3 और 36 बनना, ये भी नहीं बनना, जस्ट और जस्ट 4 बचा फिर, है ना। गलत ना कर तू बस, जो इसी क्वेश्चन उनको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के करा करो क्योंकि ना इनमें गलतियाँ हो जाती है। करके देख लेते हैं। 116 3 डिजिट बनती है 8 की, 8 की क्या बनती है 3 डिजिट बनती है, 8 कम 8 होता है प्लस क्या होता है 3 बनता है, 3 और 36 बनता है, नहीं हो रहा तो जस्ट और जस्ट 4 आएगा, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 416 माइनस 2 14, ठीक है।
अब बच गए अपने 1 2 3 4 बच गए हैं मैथ्स में, और इसमें बच गए हैं 2। इनको देख लेते हैं। यार पता है एक बात बताऊँ, इसके ना इंटरफेस की ये दिक्कत है कि ये सबमिट टेस्ट नहीं हो पाता इस वाले इंटरफेस पे। टीसीएस में सबमिट सेक्शन का ऑप्शन आता था, पता नहीं मेरे में आ ही नहीं रहा है। इसको देखते हैं। पहले क्या हो रहा है, ये इस तरफ है, ये उस तरफ है, ये उस तरफ है, ये उस तरफ है, ये दोनों इस तरफ हैं, ये भी दोनों इस तरफ हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो फोर्थ है ये सेम बन रहा है इससे, बट ये यहाँ पे अलग बन रहा है ना। पहले ये सेकंड और थर्ड में देखो, पहले आप पास अलग अलग थे, फिर ये पास में हो रहे हैं, ये बनेगा फर्स्ट ही अलग बनेगा। सेकंड और थर्ड में पहले अंदर थे, ये जो लास्ट में ये 2 डिजिट ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो फिर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। फिर उसमें देखो थर्ड फोर्थ में ऐसे बन रहा है, मेरे सबसे ये बनेगा। अब देख लेते हैं 60 में क्या हो रहा है, एरो बन रहा है। ये वाला एरो पे देखते हैं, फिर क्या बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, फिर कहाँ पे बन रहा है, फिर यार देखो ऐसे एरो ही कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले एरो ऐसे था, फिर एरो ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, फिर एरो सारे उधर भाग के। पहले वाले एरो पे ध्यान देता हूँ बस मैं, पहले एरो ऐसे था, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन रहा है, फिर इस तरफ आके अब ये कौन से वाला बन रहा है, इसको बाद में करेंगे, पहले मैथ्स के कर लेते रिमेनिंग। There are 3 types of diameter, this or this. The ratio of the water flowing through them is equal to the ratio of the square of their diameter. Water flowing them is equal to the ratio of the square of their diameter. Touch diameter, the biggest field can take this. पहले ये करते सॉल्व, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये बोल रखा है डायमीटर की एफिशिएंसी बोल रखी है, इसकी 4 है, इसकी 9 है, इसकी 16। अभी तक तो ये बोला है द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट्स इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी फिल्ड। अगर सारे हो जाएंगे तो सबसे पहले अगर ये 4 9 16 दे रखे कैल्शियम से एफिशिएंसी, बट ये एफिशिएंसी ही की तो वाली बात कर रखे ना। अदर रेशो वाटर फ्लोइंग थ्रू दैम इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। द रेशो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दैम, तो फ्लोइंग थ्रू दैम क्या बन जाएंगे, एफिशिएंसी बन जाएंगे फ्लोइंग थ्रू दैम। अगर ये इनकी एफिशिएंसी दे रखे तो बिगेस्ट टाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन 81 मिनट। अगर ये 16 वाला कितने मिनट में भर दे रहा है, 81 मिनट में भर दे रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी फिल्ड साइमल्टेनियस जब सारे ओपन हो जाए। तो सारे कितने में बन रहे हैं, 29 में बन रहे हैं, 29 का नीचे मल्टीपल सब में है, फिर तो ठीक ही किया होगा। 16 इंटू 81 की मल्टीप्लाई करके देखूँ, अगर मैं 16 इंटू 81 तो 4 और 4 से कर लेते, नहीं 81 810 प्लस क्या कर लेंगे 6 की मल्टीप्लाई, अगर 6 हो जाएगा 8 6 क्या होता है 48 होता है। इसकी क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 1296 बन जाएगा, डिवाइड बाय 29 हो जाएगा। 29 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 29 पंजे का होता है 145 होता है, 116 होता है। 116 में 13 बन जाएगा, 13 वैसे 44 एक ही बनना है, 136 भी क्या बनना है 44 ही बन रहा है, यही बनेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 7th देखते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रखी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 11 है हाईएस्ट। 11 अगर हाईएस्ट है तो L1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F1, एक सेकंड को तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका। L1 क्या होता है, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 10/102 याद रखा करो, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऊपर 10 है नीचे 102 है। F1 कितना बनेगा, F1 वही होता है जो होता है, एक सेकंड में तो यही भूल गया, हाँ F1 वही होता है जो होता है, F0 उससे पहले वाला, ये F1 है, F0 नो है, और F2 उससे अगला वाला ना, 2F1 माइनस F0, F0 क्या बनेगा, F1 ये ही F0 9 माइनस क्या बनेगा F2 10 इंटू H।
तो h कितना है 5, 25 प्लस 2 माइनस क्या हो रहा है 19 और 3 इंटू 5 10 बन जाएगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो 88.33 एक ही ऑप्शन है, ये बन जाएगा ऐसे। 23 रेक्टेंगुलर पार्क है 120 मीटर का और 104 मीटर वाइड है। अगर 120 मीटर लॉन्ग है, 104 मीटर वाइड है, आ 1 मीटर वाइड पाथ रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। 1 मीटर वाइड है यार, ये काफ़ी बड़ा है यार, इसको बाद में देखते हैं। 27 पहले देख लेता हूँ। 2 ships है आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस सच दैट ऑल 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। 2 ships है आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस सच दैट ऑल 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। अच्छा, एक पॉइंट है और दोनों इक्वल है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टीप, पहले तो ना ये बना लेते हैं। 2 शिप्स है, ये कॉलिनियर दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी है और शिप्स दे रखे 230√3 अपार्ट है, ये वैल्यू दे रखी है। एक की 30 डिग्री दे रखी है, एक की 60 डिग्री दे रखी है। अब पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हाइट ऑफ द लाइट हाउस पूछी है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने √3 होता है तो 30 डिग्री के सामने √3 आ जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी। 60 डिग्री के सामने क्या है 30 डिग्री आ जाएगा 1 आ जाएगा। और वैल्यू किसकी निकालनी है, √3 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 230√3 दे रखी है, तो √3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो √3 की वैल्यू बन जाएगी 230 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 9 और 690 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 2 कैरी, 4 सत्ते 28, 1 कैरी 172.5, ठीक है। 23 बचा। रेक्टेंगुलर पार्क है 120 मीटर लॉन्ग, 104 मीटर वाइड है। A 1 meter wide path runs along the boundary of the park, remaining completing inside the park area. Thus, the outside edges of the path runs along the boundary wall of the park. The inside edges of the park are marked with white line of the negligible thickness. If cost क्या है 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर हो जाएगी, तो मीटर then how much is the cost। देखो अगर cost 2.5 मीटर है तो 2.5 का मल्टीपल आएगा आंसर में, है ना। तो 2.5 का मल्टीपल 90, तो 2.5 का मल्टीपल नीचे इंटू भी कुछ हो रहा है, तो 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ नीचे दिख रहा है मेरे को 1100, तो 1100 ही हम मार्क कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करके देखो, 1-1 मीटर की वाइड हो रही है द पाथ है, देन विद द वाइड हाउ मच इट शुड कॉस्ट टू फुली मार्क द इनसाइड एजेस ऑफ द पार्क। द इनसाइड एजेस ऑफ पार्क आर मेड विद वाइट लाइन ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, तो थिकनेस है कितनी 1 मीटर की। इफ इट कॉस्ट 2.5 मीटर टू मार्क ईच मीटर वाइल द वाइट लाइन, बाउंड्री पे करवा रहा है तो पैरामीटर निकालना पड़ेगा। पैरामीटर में 2 का मल्टीपल आ रही है भाई। ये मैं दोबारा पढ़ के देखता हूँ। रेक्टेंगुलर पार्क 120 मीटर 104 है। 1 मीटर वाइड पाथ रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क रिमेनिंग कम्प्लीटली इनसाइड द पार्किंग एरिया। दस द आउटसाइड एजेस ऑफ द पाथ रन्स अलोंग द बाउंड्री वॉल ऑफ द पार्क। द इनसाइड एजेस ऑफ द पार्क आर मार्क्ड विद वाइट लाइन ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस अंदर बना रहे। इफ इट कॉस्ट 2.5 मीटर टू मेक ईच मीटर विद वाइट लाइन हाउ मच इट शुड इट्स कॉस्ट टू फुली मार्क द मार्क इनसाइड द एजेस ऑफ द पाथ। ठीक है, समझ गया। ये है इसके अंदर बना रही हैं और क्या क्या दे रखा है 120 मीटर लॉन्ग है और 104 मीटर वाइड है और एक एक थिकनेस दे रखा है एक एक, और इसकी बाउंड्री पूछी है। ठीक है, इसका पैरीमीटर निकाल लेंगे 118 और 102 हो जाएगा, 2 कम कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर की बन जाएगी तो 102 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 220 बन जाएगा ना, ये 102 और 220 इंटू 2 440, 440 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 बन जाएगा, यहाँ पे 0 0 बन जाएगा, 100 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 25 और 100 1100, है ना। अरे वैसे भी 880 और प्लस कर दे 220 और 1100 बन जाएगा। हमें करना ही नहीं चाहिए था इसको, सीधा ऑप्शन से करना चाहिए था। और बचा अपने पास एक एरो के बारे में बात हो रही है। एरो ऐसे है,
फिर एरो ऐसे हो जाएगा। अगर एरो ऊपर जा रहा है फिर ये इस तरफ नीचे जा रहा है, फिर कहाँ पे जा रहा है, ये फिर नीचे ही आ जा रहा है ना। फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर कैसे जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंसेस देखें और थर्ड और फोर्थ को मिला के देखें तो एरो इस तरफ आ जा रहा है, तो इस तरफ एरो यार ये नहीं समझ आ रहा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एरो अगर ऊपर है तो ये इस तरफ आ गया, फिर क्या हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा भाई। पहले ये देख लेते हैं। ये मैंने कर दिया है, ये भी मैंने कर दिया है। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल ठीक होता। फर्स्ट के सामने कुछ जोड़ना था, सेकंड तो गलत हो जाता। तो सेकंड ऑप्शन मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से ये भी हो गया और ओनली सेकंड में, इसलिए ये ठीक हो रहा है। ठीक ऑप्शन सही हो जा रही है। 51 में मैंने क्या है, बहुत 1 एंड 2 क्या है, इंडिपेंडेंट कॉजेज है, ठीक है, मैंने ये किया है इसमें। और 53 में मैंने इसको, ये बिल्कुल ठीक है। 59 ही बचा है। 59 को दिमाग लगाते हैं। एरो है, एरो क्या हो रहा है, उस तरफ जा रहा है। अगर ये एरो इस तरफ जा रहा है, पहले ऊपर था फिर नीचे उस तरफ जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड में नीचे वाले सेम हैं, नीचे वाले सारे के सारे सेम हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, ये एरो ठीक है, ये पहले इस तरफ बदल गया है और ये बिल्कुल सेम है और ये चेंज में आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ में ये एरो ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। फिफ्थ में क्या बनेगा, रिप्लेस करके ऑप्शन से देखूं। ये एरो अगर ऊपर है तो फिर ये नीचे आ रहा है, ये एरो ऊपर है तो नीचे बन रहा है ऐसे। टाइम ही हो गया भाई, पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आया मुझे वो कैसे होएगा। चलो अब इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। हो जाना चाहिए था, रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से छूट रहा है। चलो ठीक है। द कोलोजल बिल्डिंग स्टूड अमिड्स द रून्स। अरे एंटोनियम बताना। कोलोजल क्या होता है, नॉर्मस होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्वेंट, टीनी, टीनी बनेगा। विलफुल डिस्ट्रक्शन, वन वर्ड, डिजास्टर, कंबशन, क्लैमिटी, सेबुटाज। सेबुटाज का था डिस्ट्रॉय करना, इसको बाद में करेंगे। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू क्रिटिसिज्म to settle meet face criticism. The youth involved in the accident escaped by the skin of his teeth, barely managed to escape. यही बनता है। by narrow margin, appropriate meaning of idiom बताना, ठीक है। very arrogant, eloquent नहीं। which dash does the minister take to reach the assembly, which route, spelling, इसको बाद में। although he lived close to the station he still travelled by bus. Although he lived close to the station, he still travelled by the bus. Although he lives close to the station, he still travelled by the bus. Although he lives आना चाहिए शायद। Vishal is going to read the story. Vishal is going to read the story aloud. My father gave up smoking when I was 12 years old. तो give up नहीं आएगा, gave up आएगा। Incorrectly spelled word, descendant, deceased, decimate करना, descendant, deceased करना, decimate करना, descendant की ये वाली फर्स्ट वाली ठीक है, फोर्थ वाली गलत है। राघव said to मीरा, are you upset with me? Are you upset तो sad आता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह सारी ये बन रहा है, फुल स्टॉप आर के साथ एफ सब में बन रहा है। asked मीरा if she was upset with me, if she was upset with him, are you upset with me? राघव asked, तो मी की जगह him आएगा, तो सेकंड और फोर्थ बचे। asked मीरा, why नहीं आएगा, if आएगा। if she was upset with him, the task has been completed। अगर टास्क हैज़ बिन completed है तो हैज़ है तो एक्टिव वॉइस में करना है, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हैज़ एज इट इज़ रहेगा। तो टास्क हैज़ बिन completed तो हैज़ आएगा जस्ट।
समवन हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, हैज़ बिन नहीं बन सकता, विल भी नहीं बन सकता, समवन हैज़ ही आएगा. वी कैन बाय बुक्स फ्रॉम, वी कैन बाय बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, पैसिव वॉइस. कैन की जगह कैन बी. वर आर गलत, कुड भी नहीं आएगा, कैन भी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में होता है कैन बी. एडवर्ड टू इज अ ट्रेजिक, एडवर्ड टू इज ट्रेजिक देन some other plays by the dramatist. Edward II is tragic than some other plays by the dramatist. Dramatist. Edward II is more tragic होना चाहिए. बताना क्या है इसमें, सब्सटीट्यूशन बताना है, more appropriate. Is least tragic as someone by this? No, the most tragic. Edward II is less tragic than some other plays by the is the most tragic. Some other plays by that. Edward II is the most tragic. Is as least tragic as compared. Least. Edward II is tragic. Is as least tragic as. यही बनेगा मेरे हिसाब से, इसमें कंपैरिजन ही हो रहा है, इसको बाद में करेंगे. द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द सेकंड, द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न. स्टर्न का स्ट्रिक्ट, एंटोनियम बताना है, तो फ्लिपेंट, लीनियंट बनेगा इसका स्टर्न का. द फ्रेंड डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाल वेटिंग फॉर द कैब. द फ्रेंड डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू इग्नोर टाइम, टू किल टाइम, टू मूव टाइम कुछ नहीं होता, ईज टाइम. इसको बाद में. शिखा said the heavy rain this week has spoiled all my travel plans. Reporter speech. said that आएगा और this की जगह that आएगा. said that फर्स्ट में, told me आ नहीं सकता, said that सारे ठीक हो जाए, बी एलिमिनेट हो गए. अब आगे बात करते हैं. द हैवी रेन, that आएगा, that सब में है तो ये डी भी एलिमिनेट हो गया है, तो बचा कौन सा, फर्स्ट ए और सी बचा, तो हैज़ की जगह हैड आएगा, फर्स्ट ही बचा. A person who admire himself or herself too much, especially this appearance. नार्सिसिस्ट, ये पहले भी आया था, 2023 में भी रिपीट हुआ है. देखो रिपीट होते पी वाई इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ्स मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड एंड व्हेन दे थिंक अबाउट द टॉपिक. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है. अटेम्प्ट की ठीक है, फिलोसफी ठीक है, थिंक भी ठीक है, सिस्टमेटिक में ए आता है. नारकोटिक्स ड्रग एडिक्शन इज इन वोग these days as it is most popular form of substance abuse. Vogue. Synonym बताना है. Narcotic drugs addiction is in vogue these days as it is most popular form of substance abuse. Is in vogue these days. एक मैंने वेग तो सुना है, वेग तो अनक्लियर होता है और ऑब्सक्योर भी क्लियर होता है, ये वही तो नहीं है, बट ये वोग है, मुझे वोग का नहीं पता. नारकोटिक ड्रग्स एडिक्शन इज़ इन डिमांड दीज डे एज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म. ये करके देखो, मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देता हूँ इसको. स्टैंडर्ड दीज डेज इज इन फैशन दीज डेज, ये भी बन सकता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दें. माई फादर ऑफिस इज एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम. My father's office is at close distance from home. Is at a close distance. At stone throw away. पास में होता है ये, इसको बाद में करेंगे. The house they bought was less spacious than their previous house. Was more spacious. इसको बाद में करेंगे. My request should be considered. Active voice. Should भी है तो should आएगा just. अच्छा ये वो वाला रिक्वेस्ट वाला, तो प्लीज़ आ नहीं सकता एक्टिव में, प्लीज़ सारा गलत हो जाए, कंसिडर माई रिक्वेस्ट हो जाएगा. माई ब्रदर सेड टू मी आ जाएगा, टोल्ड मी आ जाएगा. डोंट प्ले इन द रेन, तो नेगेटिव आएगा साइड लास्ट में, तो सेड टू मी गलत हो जाएगा. माई ब्रदर फोर मेड मी टू प्ले इन द रेन, ठीक है. अशोर्ड मी आएगा नहीं, रिफ्यूज़ड आ सकता है. ए बी और डी बचा था. माई ब्रदर फॉरबेड मी टू प्ले इन द रेन, ये तो ठीक लग रहा है. रिफ्यूज़ मी टू नॉट प्ले, तो रिफ्यूज़ के साथ नॉट नहीं आता है, बी बन रहा है, ठीक बन रहा है. फॉरवर्ड मतलब होता है रोकना. द मैसिस, एक सेकेंड, द मैसिस
मैसेस है ये, नहीं प्रोनाउंसिएशन बनेगी इसकी मासियस। द मासियस live in dash a beautiful part of America that a very beautiful are the very the Marcesses lives in a very beautiful part of Africa. Marcius. They live on the wide plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania, the area of dash miles and rolling grassland. The area surrounds of miles नहीं होता, consist के बाद ऑफ आता है. The people move from one place to another according to the season, looking for grasses and other plants by which their cattle can graze. Looking for grasses and other plants by which their cattle can. They have no permanent home. When they want to settle in place for some time, they build a kind of campaign called Mannata, where a few families live for dash weeks or month. For a little week, for a least week, for a few weeks होएगा. ठीक है, और बचेगा कॉम्प्रीहेंशन से पहले बाकी देख लेंगे. ये 37 तक तो 38 भी कॉम्प्रीहेंशन ही है, बहुत बड़ा ओ भाई इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन. कितने 48 से 41 है, 42 से 45 भी कॉम्प्रीहेंशन, ये भी बहुत बड़ा है. कॉम्प्रीहेंशंस इसमें पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेंगे अगर इतने बड़े कॉम्प्रीहेंशन है तो. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पॉपुलर विद इंडिया. नॉट पॉपुलर कंट्री बताना पहले में. फॉर स्टडीज़, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीज़ाज फॉर स्टडीज़ इन यूके की इंडस्ट्री बतानी है, वो स्टडी बतानी है किससे मिल रहा है. द पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज का मेन थीम बताना है. ठीक है. 2019 में हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड. ठीक है, हो गया. मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, जस्ट क्वेश्चंस को ही देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट येट पॉपुलर. द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज इंक्रीज बाय 68% एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सुबह सरकार पता डाटा प्रोवाइडेड बाय हिम इन लॉक्स बाय द नंबर ऑफ इंडियंस इन ऑन फॉरेन यूनिवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम 4.5 to this. He clarified the Bureau of Immigration, Ministry of Immigration maintain departure and arrival of data of maintain. There is no index for capturing category of India going abroad for higher education. ये क्वेश्चन था कौन सा करता है, तो सेकंड का तो बन गया ये. फ्रॉम द इमिग्रेशन, he clarified the Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs maintain departure, number of students getting visas. नहीं, एक सेकंड. Purpose of India going abroad for higher education capture mainly based either on their verbal disclosure or the type of visas for the destination country produced by them at this. According to the data provided by Ministry, the number of Indian nationals increased from 4.54 in this to 5.17 in 2008 era. There was significant increase in 2019 as this 5.86. 2019 का पूछा था 5.86. 2019 में 5.86. ये तो हो गया पूरा. ठीक है. और इसमें पूछा था मेनली अबाउट, और कोई डाटा तो नहीं पूछ रखा, नीचे डाटा ही दे रखा है. इससे पहले का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट पॉपुलर विद इंडिया. देयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल कॉरेस्पॉन्डिंग विद द लीस्ट इमिग्रेशन रिपोर्ट फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सच एज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. Popular destination है US, UK, Australia. For the UK, the immigration statistical report this were generated to this as an increase of this. Similarly, in the US, the number of Indian students has more than doubled. This as predicted, the number of students heading to America is likely to surpass those from China. पूछा नॉट पॉपुलर. ऑस्ट्रेलिया, US, UK पॉपुलर है, चाइना पॉपुलर नहीं है. हाउ डू वी नो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन UK. ये मेरे हिसाब से ना ये पढ़ा था मैंने अभी. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज बाय दिस अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड. वीज़ास के बारे में पूछा है, बस ये बात याद रखनी है.
डाटा प्रोवाइड कर रहा है गोइंग फॉर हायर स्टडीज़, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सुभाष सरकार ये प्रोवाइड कर रहा है। इस पर डाटा प्रोवाइड बाई हेमंत लोकसभा में प्रोवाइड कर रहा है। ही क्लैरिफाइड दैट वाइल द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्चर एंड अराइवल देखते हैं डाटा ऑफ इंडियंस, देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडिया गोइंग अब्रॉड, देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडिया गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, कोई भी नहीं है। हाउ डू यू नो द नंबर ऑफ गेटिंग वीज़ाज। अब यूके में देखते हैं। पर्पस ऑफ इंडिया गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन कैप्चर मेनली बेस्ड इधर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर टाइप ऑफ वीज़ाज of the destination country produced by them, Sarkar said. According to the data provided, there was a significant increase in this. With this, out of this country, however, number of Indian national information saw a drastic dip as only 2.59 were registered, while the number of continued to second the number of Indian number of for the UK immigration strategy report shows that the visas was granted to Indian has increased against this. इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ये तो दिखा रही है दैट वीज़ा वाज अगर यहीं से अगर मैं उठाऊँ फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स का करिए स्टेट कर रही है वीज़ाज वाज ग्रांटेड टू इंडियन एजुकेशन स्टूडेंट इन सितंबर तो इंक्रीज़ मेरे हिसाब से इंडियन इमिग्रेशन की दिखा रही है, इंडिया में कोई है ही नहीं, तो यही बनेगी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स वीज़ाज़ के बारे में। द पैसेज इज मेनली अबाउट द इमिग्रेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंडिया टू यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हैज़ एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंडिया गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़, इंडिया गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, यही है। ये हो गया है, बचा अगला पैसेज। अगला पैसेज बहुत बड़ा है भाई साहब। मेन में निकालेंगे एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मेन वर्ड वैसे निकाल लेते हैं। एक्सेप्ट का क्या बनता है, रिजेक्ट बनता है। एंटोनियम एक्सेप्ट, रिजेक्ट भी बनता है, रिफ्यूज भी बनता है, डिक्लाइन भी बनता है, टर्न डाउन, सारे ही हैं एंटोनियम। एक्सेप्ट वर्ड ढूंढना है पैसेज में एक तो भाई आगे गया है। एक्सेप्ट वर्ड अप्रोप्रिएट टाइटल भी बताना है पैसेज का, ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा भाई। टाइटल भी बताना, स्कीमिंग करनी पड़ेगी इसमें अच्छी वाली। टोन ऑफ पैसेज ही बतानी है, टोन ऑफ पैसेज बतानी है। और क्या बताना है, प्रोटैगनिस्ट वेयरिंग इन द बस। प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर भी क्या पहन रहा है, वेयरिंग इन बस, बस में क्या पहन के बैठा है। अच्छा ये भी बड़ा ही है वैसे। मेरे हिसाब से मुझे पहले ये कर लेना चाहिए, ये छोटा है। पैसेज इज़ मेनली अबाउट, इसको बाद में करेंगे 58 नंबर पे, मैं याद रखूँगा। द पैसेज इज़ मेनली अबाउट, पैसेज के बारे में पूछा है, ठीक है। 43 रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पूछिए दो, यूएस चाइना की हैं, टेंशन बिटवीन, इसको पढ़ के ही देखना पड़ेगा। हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट बैलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी वाज अ स्पाई बैलून। स्पाई बैलून के ऊपर कुछ ना कुछ है, बस इतना पूछा है। द वर्ड कंटीजियस मीन्स, कंटीजियस वर्ड्स के बारे में पूछा है। कंटीजियस ये स्पेल होती है, ठीक है। कंटीजियस एडजॉइनिंग तो होता है, ये फार ऑफ नहीं होता। स्प्रेडिंग भी हो सकता है, सेपरेटेड नहीं होता है। ए या सी से बनेगा, देखते हैं आप, पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी दिस हाई एल्टीट्यूड बैलून देखे गए थे नॉर्थ अमेरिका में, इंक्लूडिंग आस्का में भी देखा गया था कॉन्टीजियस एंड वेस्टर्न कनाडा एंड द कॉन्टीजियस यूएस। तो कॉन्टीजियस का मतलब यहाँ पे स्प्रेडिंग तो नहीं बन सकता, एडजॉइनिंग बनेगा। ये तो हो गया पूरा अपना, ठीक है। 44वां देखता हूँ, नहीं 43 भी है, 42 भी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। द अमेरिका और कनाडा ने मिलिट्री असर्ट करती है बैलून्स फॉर सर्विलेंस, वाइल द चाइनीज़ ने क्या किया, मेंटेन किया सिविलियंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप, जो कि ब्लोन ऑफ हो गई थी कोर्स में, ठीक है। एनालिस्ट ने क्या बोला है, बैलून्स की फात को स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स मेड इट डिसिमिलर फ्रॉम, क्या किया है एनालिस्ट ने, क्या बोला है, सेट दैट बैलून्स की फ्लाइट जो थी पाथ में स्ट्रक्चर करेक्टरिसाइज मेड इट डिसिमिलर फ्रॉम दोज विच हैव टिपिकली बीन, ठीक है, उनसे अलग बना दी है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, पूछ इतना नहीं पढ़ना होता स्कीमिंग में, क्या पता है। यूएस ने कहा है बैलून को कैपेबल बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ, रेडियो ये डाल कर रिकन्सियंस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना टू द ट्रैक
to the air deployed that balloon carried antennas and clearly for intelligence surveillance. अच्छा बैलून ये कैरी करेगा. द स्टेट डिपार्चर सेड दैट स्पाई बैलून, हाँ ये रहा, ये स्पाई के ऊपर कुछ था. द स्टेट डिपार्चर सेड दैट स्पाई बैलून वाज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्टर सर्विलेंस एफर्ट इन द विच चाइनीज स्पाई बैलून हैव फ्लोन ओवर मोर देन 40 नेशन इन 5 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, स्पाई के ऊपर क्या था. हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट बैलून फ्लाइंग ओवर द स्टेट वाज स्पाई बैलून. अच्छा. On February this, U.S. force shot down the balloon over U.S. on the coast of China on the border of the U.S. President Joe Biden. Debris from the wreckage was recovered and sent to FBI laboratory in contribution for analysis. The FBI lab confirmed that it was by the study that is 5 so that ये है. It also further strengthened Canada and China relationship. FBI लैब ने ठीक है. अब देखता हूँ 43. The US force shot down Chinese balloon over US territorial waters. पहला तो है ठीक. Tensions between China and US have increased and the visit of the US Secretary of State of Beijing has been postponed. Postponed हुई है कहीं पे. On February 3, the US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America, which China also said belonging to it. On February, the Air Force shot down another aerial object over US military to the order of the President Biden. The incident increased the US-China tension. The incident prompted US Secretary of State Antony Blinken to delay in diplomatic visit to Beijing, which was said to be his first since 2018. Yeah. करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि उनका वो फट गया था. ये भी हो गया. 42 बचा है अब. द पैसेज इज मेनली अबाउट द स्टेट रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना. चाइना स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज. चाइना ग्लोबली मिलिट्री डायरेक्टली सर्विस चाइना बैलून. मेनली तो यार अमेरिका और कनाडा के बारे में भी बताया गया है, बट यूएस और चाइना की ही ज़्यादा बातें हैं. The strained relation between US and China. यही बनेगा मेरे हिसाब से. अब बचा ये वाला, बहुत बड़ा है ये तो. एक जीएस करके देखो यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. इसको कर लेते हैं. टाइगर्स. ए में टाइगर, बी में दे, सी में इट, डी में इट. तो बनेगा ए से ही स्टार्ट. तो सी हो गया यहाँ से एलिमिनेट. ए हम निकालते हैं पढ़ के. टाइगर आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. दे आर फाउंड इन मेनली many parts of Asia. They most live in dark forests and sleep during the day. They come out for hunting pigs and deer by night. ठीक है, बन सकता है. एक के बाद बी भी बन सकता है. It is assumed that probably around 3,000 tiger lives in the wild. These species look spectacular and grand, and they are very graceful in their movements. It is almost impossible for us to see them against the jungle background, especially when they are standing still because of their stripped coats. Unlike most cats, the tiger looks bathing very much. ए के बाद बी भी बन सकता है. सी तो नहीं बन सकता. एक सेकेंड, पहले ना इसको मैं बना के देख लेता हूँ. बी के बाद क्या बन सकता है. सी बन रहा है या नहीं बन रहा है, या डी के बाद बी बन रहा है. फर्स्ट और डी. Tigers are the largest member of the cat family. They are found in many parts of Asia. They mostly live in dark forests and sleep during the day. They come out for hunting pigs and deer by the night. ठीक है. It is assumed that probably around 3,000 tiger lives in the wild. This species looks very spectacular and grand when they are in their movement. It is almost impossible for us to see them against a jungle background. Especially when they are standing still because of their stripped coats, unlike most cats. तो डी के बाद बी बनेगा क्योंकि वो स्ट्रिप्ड कैट्स हैं और इसलिए वो रात को ही हंट करते हैं. तो डी के बाद बी ये बन सकता है मेरे हिसाब से. 7th देखते हैं. S1, S1, S2, S3, S4. इसमें पढ़ना क्या है. फ्रॉम द ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट sentences for S2 and S3. S2 और S3 के बारे में बताना है. द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द
After the initial mingling and immediately surge of conversation filled the room, the men and women took their places. उन्होंने places लिया after the initial mingling. Mingling बातचीत होता है शायद. And immediately a surge of conversation filled the room. And after the immediation filled the room. ठीक है. One or two of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushion. ठीक है. So the two parties had to lean forward, their elbows on their knees. At the beginning they mingled awkwardly, clutching their drinks and walking here and there. क्यों तो बन सकता है. Several people made a last minute dash to the bathroom before the conversation could start. The men chairs were far enough away from the women couches. इसमें एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस. For the four crystal paragraphs assessment from the options, select the most appropriate sentence. The men and women took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room. ठीक है. One or two moments this and they were actually bouncing up and down. So the two parties had to lean forward, their elbows on their knees. So the two parties had to lean forward, their elbows on their knees. उनको लीन फॉरवर्ड करना पड़ा. देयर एल्बोज ऑन देयर नीज मतलब कि नीज पे उन्होंने रख दिया है. एट द बिगिनिंग दे mingled awkwardly, clutching their drinks and walking here and there. अच्छा. Several people made a last minute dash to the bathroom before the conversation could start. पी तो आएगा ही आएगा, इतना कंफर्म हुआ था. मैन चेयर वर फार इनफ अवे फ्रॉम वुमेन काउंचेस. पी के साथ आर आ रहा है. पी के साथ आर आएगा या एस के साथ पी आएगा. चेयर के बारे में बात हो रही है. S3. Several people made a last minute dash to the bathroom before the conversation could start. One or two women they were actually bouncing up and down on the sofa cushion. Men chairs were far away enough. वुमेन काउचेस. फिर वुमेन काउचेस के बारे में बात हो रही है. इसका एस और पी के साथ जाएगा. नहीं मैं श्योर हूँ. ठीक है. मैनी पावर द पावर. द सीक्रेट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता. सी के अच्छा ऑप्शंस के देख लेते हैं. डी तो डी स्टार्ट हो रहा है तो डी से देखता हूँ. पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स. सॉरी. डी के बाद क्या है. बी है और डी के बाद ए भी है. डी के बाद बी भी है. डी के बाद ए भी है. तो डी के बाद बी को अगर मैं चुनूँ तो पावर फूड कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन वैरायटी ऑफ वेज. मैनी फिटनेस ट्रेनर्स encourage their clients to include these foods in their diet to build muscles. एक डी के बाद तो ए बनेगा. और द सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ द पावर फूड इज ऑल्सो नोइंग हाउ टू कुक देम प्रॉपर्ली बाय दिस और दिस. बी के बाद सी. यही बनेगा. 19. यार ये काफ़ी मेरे को मुश्किल लगा. अभी तक का सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे को इसी की इंग्लिश लगी है. सच्ची कह रहा हूँ. हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज. हेल्दी strong trees act as a carbon sinks offsetting carbon and reducing the effect of climate change. Trees helps to clean the air we breathe. Through their leaves and bark they absorb harmful pollutants. देख इंक्रीजिंग और इन अर्बन तो आएगा नहीं. तो सी और डी तो यहाँ से हट चुका है. ठीक है. सी और डी तो बचा बी और ए. हेल्दी से स्टार्ट हो सकता है. बी से भी स्टार्ट हो सकता है. ठीक है. सबसे पहले क्या है. हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज ए कार्बन सिक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ट्रीज हेल्प्स टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ. थ्रू देयर लीव्स एंड bark they absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. तो बी हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज ए कार्बन सिंक. इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड caused by deforestation of fossil emission trap heat in the atmosphere. और सी के बाद ए बन सकता है.
एक सेकेंड. इन अर्बन एनवायरनमेंट द ट्रीज ऑब्जर्व पोल्यूटेंट गैसेस लाइक दिस एंड स्वैप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक. ठीक है, बी के बाद डी बनेगा, यही बनेगा. ठीक है, आई एम राइट. कॉन्फिडेंस के साथ. दे के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, एडिशनल के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, बी या डी के साथ स्टार्ट होएगा, बी या डी. ए के साथ नहीं हो सकता, तो ऑप्शंस में बी के साथ ज़्यादा स्टार्ट हो रखा है. इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस proximity and exemplary storytelling. Prolixity and exemplary storytelling. बी से स्टार्ट हो रहा है. बी के बाद एक में डी है, एक में ए है. दे स्टैंड undefeated in the realms of Shakespeare and Homer. They stand undefeated in the realms of Shakespeare and Homer. Mahabharata and Ramayana are two great examples of colossal works that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for their cultural ethos of the country. बी के बाद डी. दिस एक्सपीरियंस ओवर एडिशनल द फिलोसफी. बी के बाद डी. ठीक है, 27 बचा. सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड वर्ड. अरेंज द सेंटेंस. क्या कर रहा हूँ, सीधा सेंटेंस को देखते हैं ना. द प्रिंसिपल, द ग्रोइंग, रीसेंट, एथिकल क्वेश्चन. रीसेंट से स्टार्ट नहीं हो सकता. डी ए डी, डी से स्टार्ट हो रहा है, सीधी बात है. दादा से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से भी नहीं हो सकता, ई से, डी से स्टार्ट हो गया. एथिकल क्वेश्चन है, 1947 दे रखा है, नंबर दे रखा है. सबसे पहले डी देखते हैं. एथिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ कवर टॉपिक्स एज डाइवर्स एज मोरल इश्यूज अराउंड रिप्रोडक्शन, स्टेट ऑब्लिगेशन, द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है. द प्रिंसिपल, डी के बाद क्या है, सी और ए पे ज़्यादा ध्यान देंगे. द प्रिंसिपल दैट emerged from those trials known as this are broadly applicable to many types of health related research involving human participants including clinical trials. The growing breadth and complexity of contemporary health challenges have produced a range of difficult questions that cannot be adequately addressed by relying exclusively on existing policies, guidelines, or code of conduct. Recent formal efforts to articulate international standard of ethics के बारे में ही बात कर रहा है ये. डी के बाद सी और उसके बाद बी, फिर ए. एक सेकंड. क्लिनिकल ट्रायल्स बी में कहीं नहीं है. The recent formal efforts to articulate international standard of ethics application to this. न्यूमरोलॉज. मेरे हिसाब से इसका बनेगा डी ए सी बी. मैं ऑप्शंस के साथ भी हेल्प लेना और थोड़ा सा वैसे. अब बचाया एक पैसेज और जी एस. वो कंपोज तबक़त अनसरी इन दिल्ली सल्तनत. तबक़त हसन निज़ामी, अमीर खुसरो तो तूते हिंद होता है. ये तो दिल्ली सल्तनत खिलजी. तबक़त निसारी तो नहीं की इसने. मिनाज उस निराज या जाउद्दीन बिरानी. जाउद्दीन बिरानी तो उसके अंदर कोट पोएट. इसका ए या सी. इसको रिव्यू पे डाल देता हूँ. Identify the correct statement. Resistance of wire depend on the length and density of the wire. Specific resistance गलत. Resistance of wire depend on the length and cross section of the wire. ठीक है, बी पे करते हैं. Which scientist suggests that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor? नहीं पता भाई. In which year was the estimate committee constituted for the first time in India? 1921 में हुई थी. फिर 1950 में रिपब्लिक के टाइम पे. ठीक है.
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, भाई पता ही नहीं इसके बारे में तो। खेतरी कॉपर हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन, नो आइडिया। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट, DPSP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, 280 के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन। मैंने एक वीडियो पे अपलोड कर रखे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे, देख लेना अगर आपको अच्छी लगे तो, अगर मन हो तो जिसको रिवाइज करने हो। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएटेड 2005 में, 75% एनुअल इनकम, डिसॉल्व इन 2018। फर्स्ट ठीक है, बस इतना पता है और नहीं मेरे को कुछ पता है इसके बारे में, पता नहीं। भीमबेटका अनोटेड साइट ऑफ द पैलेलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ मध्य प्रदेश, एलोरा और भीमबेटका। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे, इसको निट्टो से करके देखता हूँ। ए का 1, ए का 2 भी दे रखा है, बी का 1, बी का 2 भी दे रखा है, सी का 3, सी का 4 भी दे रखा है, डी का 4। भाई सारे डिट्टो बनी नहीं रही है, इसमें से एक तुक्का मारना है, मैं तुक्का मार रहा हूँ जस्ट। द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्ले मांटा रिफॉर्म 1909, इंडिया काउंसिल एक्ट। इलेक्ट्रोल सेपरेट हो गए थे मुस्लिम्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। बायोटीन तो B7 होता है, इतना पता है। फोलेट फीमेल आती है, B9। थायमाइन था, ये PYQ है। In which year did Albert Einstein predict a new state of matter? The Bose-Einstein condition based on this भाई नहीं पता। What was the India rank in the Asia Pacific Personalized Health Index released by the Economist? this नहीं पता भाई। Which of the following correct है STD के बारे में? Sexual transmitted disease are infectious, transmitted from an infected person to an infected person through sexual contact, ठीक है। स्टेटमेंट बी, HIV, HPV एंड हेपेटाइटिस बी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर STD, ठीक है, दोनों ठीक है। व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर? नो आइडिया। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ 4 सीजन्स ऑफ इंडिया। कोल्ड, हॉट, वेदर, कोल्ड, हॉट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नहीं होता, साउथ ईस्ट रिटरेटिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ द रिटायर्ड पेंशन ऑफ इंडिया? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी एंटाइटल्ड टू मंथली पेंशन 2.5 लाख। फर्स्ट तो ठीक है। ही शी एंटाइटल्ड टू सेक्रेटरीट एक्स स्टाफ कंप्राइजिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्रेटरीट पर्सनल सेक्रेटरी टू पेंशन ऑफिस एक्सपेंशन टू 1 लाख रुपीज़ पर एनम। ही शी इज एंटाइटल्ड टू फ्री हाईएस्ट क्लास ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया अकम्पनीड बाय 1 पर्सन बाय रेल, ट्रेल और स्टीमर। सारी ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ABC। देखते हैं क्या होता है। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द कंट्रीज इन डिक्रीजिंग HDI रिलीज सितंबर 2022। डेनमार्क और जर्मनी सबसे ऊपर है मेरे हिसाब से, ये बनेगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर करेक्ट। रबी में आर आता है तो ये वीट की है। सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग RP में होता है, पैडी नहीं आता है, सेकंड गलत हो जाएगा। असम एंड बोरो आर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। फर्स्ट एंड 3 राइट। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी ऑफ 2011 सेंसस के? बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स? विटामिन के ही होता है। अटल पेंशन योजना स्कीम डन इन 2022, नो आइडिया भाई इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इज अ कैपिटल एक्सपेंस? पेंशन ही होती है, पेमेंट ऑफ सैलरीज नहीं होती है। सब्सिडाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अ लाइट बल्ब ऑफ वर्किंग ऑन 18 वोल्ट बैटरी ड्रोज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 18/3, 6। मुझे पता नहीं है, मैं वैसे ही 18/3 ही दिख रहा है, 6 में मार्क। अब बच गए, जितने बच गए उनको हम
गैस वर्क के साथ करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग अटल पेंशन योजना स्कीम. अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया, एनी सिटीजन हु इज has been an income tax payer shall not be eligible to join APY after this. जो इनकम टैक्स पेयर होगा वो नहीं एलिजिबल होगा इसके लिए. सब्सक्राइबर वुड रिसीव अ गारंटेड मिनिमम मंथली दिस टू दिस और एट द एज ऑफ 80 ईयर्स. 80 ईयर्स पे होती है. और एज पर द न्यू रूल सब्सक्राइबर कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू एपीआई ऑन मंथली बेसिस ओनली. एक्सट्रीमिटीज है तो सी तो गलत हो गया. सी गलत हो गया तो बचा क्या? ए ही बचा है. ऑप्शन से ही हो रहा है ये तो. ऑप्शन से ही बना है. और आप लोग भी ना जीएस को ना, भाई मुझे भी वो क्वेश्चन नहीं आता था और मैंने इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते थे. जैसे 68 है, मुझे जस्ट एक्सट्रीमिटीज़ दिखी है मुझे इसमें. मुझे नहीं पता था ये भी ठीक है कि नहीं है. जस्ट मैंने ना मेरे अटल पेंशन योजना स्कीम के बारे में 2022 के बारे में मुझे कुछ पता था. जस्ट मैंने ऑप्शंस को देखा और वहीं से मैंने सेलेक्ट किया है कि मेरे को सी में एक्सट्रीमिटीज़ दिख रही है, इसलिए मैंने इसका एलिमिनेट किया. सी को एलिमिनेट करते सारे एलिमिनेट हो गए, बचा ए. और जीएस में भी आप ना ज़्यादा, जैसे मुझे ये नहीं पता, अब मैं इसमें ज़्यादा दिमाग लगा करूँगा भी क्या. अब जैसे सारे बच गए तो मैं थोड़ा रिस्क भी लेता हूँ पेपर में. तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क टेकिंग के लिए मैं सारों को ना, चाहे तो मैं बी मार्क कर देता हूँ चाहे सी मार्क कर देता हूँ. इनमें से कोई भी मार्क कर देता हूँ सी. अगर जैसे मैं आज मार्क करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है. इसका भी सी, 48 का भी सी. नहीं, मुझे एक भी नहीं आता मुझे इनमें से. सी 53 का सी, 58 का सी, 59 का, एक सेकंड, सी, 61 का भी सी. अब बचा है एक पैसेज जो कि बहुत बड़ा है. इसके मैंने 58 पे लिखे थे सारी चीज़ों के बारे में. 58 ये रहा. एक्सेप्ट का एंटोनियम टाइटल टोन ऑफ पैसेज. वेयरिंग क्या कर रहा है बस में. एक बार पानी पी लेता हूँ. वी सेट इन द लास्ट. इसको स्किमिंग से करूँगा, मैं नहीं पूरा करने वाला, इसी में करता हूँ. हर पैराग्राफ को स्किमिंग करूँगा, अलग अलग लिख लूँगा इसके बारे में. जो कुछ दिखेगा वो कर लूँगा. लास्ट रो में बैठे. वी सेट इन द लास्ट रो. ठीक है. बम्प्ड अबाउट बट फ्री ऑफ स्टार्स. वी सेट इन द लास्ट रो. बम्प्ड about but free of stars. The bus rolled out of the tunnel crossword in the city and we are soon in the open countryside with field of sunflower as far as I can see. Their heads are over facing when there is no water. The land reverts to the deserts. ये थोड़ी पोएम सी बता रखी है मैंने. ओ सॉरी, ये पोएम सी बना रखी थोड़ी. While still on level ground we see in the distance. आप लोगों के साथ भी कोई अगर हो जाता हो ऐसे. बेरा नहीं लगता यार, कदे कदे ना इसी वर्ड्स निकल जाए वीडियो बनाते वक्त. चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं. Where there is no water, the land reverts to the desert. While still on level ground, we see in the distance the tail range of Mount Bogda, abrupt like shining prism laid horizontal in the deserts where it is over 5,000 meter high and the peaks are under permanent heaven lake. Heaven Lake lies part of the way in the range about 2,000 meter above sea level at the foot of the one of the highest snow peaks. दोबारा पढ़ के देखने पड़ेगा. We sit in the last row, bummed about but free of stairs. ठीक है. The bus rolls out of the dull crossroads of the city and we are soon in the open countryside with the field of the sunflower as far as we can see the head facing us where there is no water. The land reverts to the desert. While still on the level ground, we see the distant tall range of the Mount Pagoda, abrupt like shining prism laid horizontal on the desert surface. It is over 5,000 meter high and the peak are under permanent. As the bus climbs, पहले में तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बता रखा है क्या क्या हुआ, क्या कुछ है उनकी बस की जर्नी. As the bus climbs, the sky brilliant before grows overcast. I have brought nothing but to wear. It is still down at the hotel in the Ramki. Rain begins to fall. The man behind me is eating overpowering smells goat cheese. The bus window leaks inhospitable but reveals a beautiful view.
We have passed quickly from the desert through arable land to pasture and the ground is now grass within. क्या है ये? ये सिर्फ और सिर्फ वही बता रहा है अपनी जर्नी के बारे में। क्या कर रहा है वो? पास कर रहे हैं डेजर्ट के सन जो अरेबल लैंड आ रही है टू पास्चर विद द स्लोप रिंग्स विद पाइन अ फ्यू केटल स्टोन इट इज कॉन्स्टेंटली द स्टीम चेंजेस into white torrent and we climb high. I wish more and more that I brought with me something warmer than the pair of shorts that have served me so well in the desert. The stream disappears and we continue our slow ascent. About noon we arrive in Heaven Lake and look for a place to stay at the foot, which is in the resort area. We get a room in small cottage and I'm happy to note that there are thick quills on the bed standing outside the cottage. भाई ये जर्नी बता रखी है इसने, बस की जर्नी बता रहा है, ये कहीं घूमने जा रखा है, वहाँ की बता रहा है, माउंट बकोटा वगैरह सारे वहाँ पे आ रखे थे. स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉटेज वी सर्वे आवर सराउंडिंग्स. हेवन लाइक लेक इज long sardines shaped and fed by snow melt from steam. At its head the lake is an intense blue surrounded by on all sides by green mountain world dotted with a distant strip at the head of the lake. Beyond the delta its inflowing stream is a massive snow-capped peak with dominates the vista. It is part of the series of peaks that culminate a little out of view in Mount Pagoda itself. ये जो माउंट बगड़ा की लेक के बारे में उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है इस वाले पैसेज में. फॉर दोज हु लिव इन द रिजॉर्ट देयर इज स्मॉल मैस बाय द शोर. वी ईट हेयर समथिंग एंड समटाइम्स बाय फ्रॉम वेंडर्स आउटसाइड हु सेल कबाब्स एंड नान अंटिल द लास्ट बस लीव्स. कबाब बेचता कोई. द कबाब कुकड ऑन स्क्यूअर्स वर चारकोल ब्रेजर्स who particularly good high spiced and well done. Horse milk is available too from the local Kaza herdsman, but I decline this. I'm so affected by the cold that Mr. Cow, that relaxed young man who runs the mess, lends me a spare pair of trousers, several sizes too large but more than comfortable. Once I warm again, I feel a pre-dinner spurt of energy. Dinner will be long is coming, and I ask what him whether the lake is good swimming in. इसके बारे में उसने मार्केट के बारे में बताया यहाँ पे. इसमें जर्नी बताई है, इसमें माउंट बगोटा की और लेक की खासियत बताइए सेकंड पैराग्राफ में. आप देखते हैं क्वेश्चंस को. एक्सेप्ट का मतलब निकालना है यहाँ पे कहीं ना कहीं से. एक्सेप्ट को ढूंढते हैं. भाई एक्सेप्ट दे रखा है, एक्सेप्ट कहीं नहीं मिला मुझे तो. देखते हैं बाकी करके. टाइटल फॉर द पैसेज. शॉर्ट्स टू ट्राउज़र. लेक हेवन. हेवन लेक हो सकता है. पीसेंट लाइफ. जर्नी टू माउंट बोगड़ा भी हो सकती है. और लेक हेवन. जर्नी टू माउंट बोगड़ा ये बनेगी मेरे हिसाब से. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? रोमांटिक, एंग्री, सरीन. सरीन है, रोमांटिक है नहीं, एंग्री पीस होता है सरीन. व्हाट इज़ द प्रोटैगनिस्ट वेयरिंग इन द बस? बस में वो पहन के तो बैठा था. I have bought nothing warm to bear. Rain grows overcast. It is still down at the window leaks this. We have passed quickly from the desert through a rebel land to pasture this and this. A few cattle this. The stream changes. I bought with me something warmer than that at the pair of shorts. Pair of shorts लेके आया था ये.
बच गया क्या, 1:38 बच गया है। एक्सेप्ट का मतलब ये सारे ही बन रहे हैं यार। एक्सेप्ट बचा है, एक बार फिर से देखता हूँ। वी सेट इसमें एक्सेप्ट नहीं है, थर्ड लाइन में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवन्थ में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, नाइन्थ में भी नहीं है, टेंथ में भी नहीं। यार मेरे को तो एक्सेप्ट नहीं मिल रहा इस पूरे उसमें। नहीं है भाई, एक्सेप्ट ही नहीं है। एक्सेप्ट ही नहीं है। मैं इसका डिक्लाइन मार दूँ, रिफ्यूज़ मार दूँ एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ भी हो सकता है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, भाई सारे ही बन रहे हैं। बी मारता हूँ बस, हो गया है। अब यहाँ पे सबमिट सेक्शन करके कंप्यूटर तो नहीं कर सकते, कंप्यूटर हमने बाद में करना पड़ेगा सबमिट करके। तो आइए सबमिट कर देते हैं। 307 भाई, लोड टू इम्प्रूव, रैंक 578 भाई, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं चलो यार धीरे धीरे होएगा इम्प्रूव। सेक्शन ए ठीक गया मेरा फिर भी, सेक्शन ए में भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेक्शन 2 यार, आई होप आप लोगों को मेरा मॉक अच्छा लगा होगा और मेरा हार्ड वर्क आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और मॉक तरीका भी मेरे को पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं सारी वही चीज़ें पुट करता हूँ आप लोगों के सामने जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी मुझे पता है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आ रहा तो, और इस तरह मोटिवेशन मिलता रहता है। सॉल्यूशंस देख लेते हैं यार। अब 36 37, मैं इससे ना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस वाले में। मैथ्स में ठीक है 51, यार इसमें बहुत सारे गलत हो गए हैं। 36 क्यों गलत हुआ, मैंने इसमें क्या मारा था, दोनों सफिशिएंट है ना, ये मारा था मैंने, टुगेदर सफिशिएंट, इधर 1 और 2 बनेगा इसमें, क्योंकि दोनों सेम बातें बता रहे हैं क्या, इधर 1, यही तो मैंने किया था। अच्छा जी, के राइट में बता दो, के का राइट ये आर बनेगा। अच्छा, के का आर ये बनेगा, ठीक है भाई, इधर ही बनेगा, गलती करती। हाँ इसमें मैं कंफ्यूज था, इंडिपेंडेंट कॉजेज था, इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, भाई ये सी था। देख रहे हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ना इतने वो है ना कि तुम्हें चाहे तो नंबर ये पूरे दे देंगे, चाहे तुम्हारा आप देखो -1, 4 नंबर का फ़र्क मेरा यहीं पड़ गया। 4 नंबर भाई, रैंक कितनी ऊपर हो सकती है +4 नंबर से। भाई इनको बहुत ध्यान से करना पेपर में, मेरे को इस पर दोबारा आना चाहिए था। और इसमें इंडिपेंडेंट इफेक्ट क्या है कॉजेज़ का, क्लास एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस और दिस। हाँ इफेक्ट ही तो होंगे, कॉजेज थोड़ी होंगे। सही कह रहा है ये, सही है। मेरे को ध्यान भाई प्लीज़ यार, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी ये मिस्टेक हो ना, आप लोगों के साथ भी हो सकती है। और प्लीज़ कमेंट में बताना आप, अगर आप लोगों के साथ भी होते तो इस पर एक क्लास बनाएंगे, कुछ ना कुछ करूँगा यार मैं इसके लिए, और वर्क करना है मेरे को इस पर यार। ये इनमें ना चाहे तो -1 और एक +3, समझ रहे हो, 4 नंबर का गैप आ जाता है। तो इनको बहुत कामली किया करो और बहुत पेशेंटली किया करो यार इन वाले क्वेश्चन को। मैं भी अब फ्यूचर में ऐसे ही करने वाला हूँ। 59 तो मेरे से हुआ ही नहीं था भाई, मैंने पूरा दिमाग लगा लिया था इसमें। एरो इसमें ऊपर आ रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर इस तरफ आ रहा, फिर ऊपर आ रहा है, इससे बन क्या रहा है। ठीक है इसको देख लूँगा मैं, एरो का ही था। भाई साहब इंग्लिश में तो मैंने हद ही मचा दी, कमाल करती है इंग्लिश में। और जीएस में कितने गलत है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 इंग्लिश में गलत है। 100 नंबर भी नहीं बने इंग्लिश में यार, इतना नंबर गंदे तो नहीं आने चाहिए। थर्ड गलत, मैंने इसका क्या बनाया था, ADBC, ACBD, इट इज़ अज्यूम दैट प्रोबब्ली अराउंड 3000 लिव्स, ACBD होना चाहिए था यार।
Although he lived close to the station, he still traveled by the bus. He still traveled by bus. Although he lives होना चाहिए, no error है. अच्छा, although to introduce subordinate clause, employer still appropriate to. ठीक है, इसका no error है. Although he lived है और उस पर भी सेकंड भी पास्ट में ही है. ठीक है यार, lived ही आएगा क्योंकि सेकंड भी तो पास्ट है. ठीक है, मेरी मिस्टेक थी. Edward II is tragic than some other plays by the dramatist. Is most tragic आएगा, is less tragic than. less tragic than less tragic than आएगा. is as least tragic as नहीं आता है क्योंकि as least नहीं आ सकता इसके साथ. as comparison तो होता है बट is less tragic than आएगा. ठीक है. 23 वोग का डिमांड या फैशन, मैंने डिमांड किया था, फैशन हो सकता है इसका. ठीक है, ये भी गलत हुआ है मेरा. 32 भी गलत हुआ है. 27 में क्या गलती कर दी? एथिकल क्वेश्चन. डी के बाद CAB, यही तो किया था मैंने. ठीक है भाई, ये भी गलती हुई है इंग्लिश में. ठीक है, मैं अब ध्यान रखूँगा, ज़्यादा वर्क करना है यार इंग्लिश पे, और इससे मुश्किल ही इंग्लिश आएगी, मुझे इतना पता है, गारंटेड है. TCS का ये लेवल है तो एडिक्विटी का लेवल और हाई होने लगा है तो बहुत ज़्यादा काम करना ही होता है इंग्लिश पे. तो select the most appropriate option to fill in the text 3. According to the seasons, looking for grass and other plants on which their cattle can graze. On which आएगा, their cattle can graze. 38 accept, reject, decline. एक्सेप्ट का डिक्लाइन नहीं, मैंने बहुत ढूंढा. अप्रोप्रिएट टाइटल. जर्नी टू माउंट बोगड़ा नहीं हो रही है, जर्नी तो माउंट बोगड़ा ही तो बता रहा है इसमें यार, लेक हेवन के बारे में बता रहा है भाई साहब. ये मेरा गलत हुआ है. ठीक है. 42 स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन US एंड चाइना. चाइना flying over the directed surveillance. China balloon flying over the world. China spy balloon flying over US and Canada territories. ये बनेगा. ठीक है भाई. 44 ये भी गलत हुआ मेरा यार. ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को फिर मतलब कि ध्यान से और पढ़ना चाहिए था. FBI ने कंफर्म किया था द एनएसएस फ्लाइट पाथ एंड सेड सो दैट रिकंसियंस एयरक्राफ्ट सो द एंटीनास एंड ये बनेगा फिर. ठीक है भाई. 48 50. अब मैं देखता हूँ तुक्के मेरे कितने ठीक हुए हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं. मेरा 46 तुक्का था, 48 भी तुक्का था, 50 भी तुक्का था, 53 भी तुक्का था. नहीं, 53 मैंने किया था. और भाई 55 भी तुक्का था, 58 भी तुक्का था, 59 भी तुक्का था, 60 भी तुक्का था. नहीं, 60 तो मैंने करना था. बोथ स्टेटमेंट ये और भी क्या करेक्ट है यार? ये तो मैंने ठीक किया था. इनकरेक्ट मैंने ही वैसे यार 4 नंबर मैंने यहाँ पे गवा दिए. सिली मिस्टेक्स देख रहे हो यार. और यही 4 नंबर से ना अपन ना दिल्ली से भाई नहीं सोचना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, बी पॉजिटिव. ठीक है, मैं नहीं सोच रहा हूँ भाई, ये बात है. नंबर इंप्रूव करने बस ये पता है. और इसका क्या है? डेनमार्क नहीं है. 2024 में तो डेनमार्क ही है यार. और क्या स्विट्ज़रलैंड बनेगा? ठीक है, इसका स्विट्ज़रलैंड बनेगा. ठीक है यार, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा मॉक देख के. तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लग रहा है तो. ये वाले मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सबमिट सेक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो कंप्यूटर में अभी खुद से ही सॉल्व करके देख लूँगा. अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट मॉक से देख लूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा. तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू करेक्ट CGL मॉक. आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे. तो चलिए आज मॉक के बारे में आज हम. तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू करेक्ट CGL मॉक. आई होप आप लोग सभी लाइक